बीजेपी में चले जाएंगे? सर ये मेरा मैटर अभी नहीं है, कौन कहाँ जा रहा है जाने दीजिए। जब हम बिहार के 13.5 करोड़ लोग मेरी चिंता है, किसी के आने जाने से विचारों पर असर नहीं पड़ता है, लोग आते जाते रहते हैं सत्ता के लिए। इसी कारणों से तो बिहार की आज ये दुर्गति है कि सिर्फ सत्ता बिहार में गलत तरीके से लोगों को चाहिए। MP MLA मंत्री संतरी बनना है इन लोगों को। इन लोगों को जात पात हिंदू मियाँ करके दूसरा कोई धंधा नहीं है। ये किसान पर, गरीबी पर, चौसा पर, ये रोजगार पर, BSCC पर, इनको इस न्याय पर, आयुष के न्याय पर इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। 24 घंटा ये लोग दलाली और दोगलई नेता करते रहते हैं। मैं ऐसे नेताओं से बचाइए जो दलाली और दोगलई के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अभी मेरे लिए मुद्दा है जस्टिस फॉर आयुष, इसके अलावा दूसरी बात नहीं। अमित शाह बिहार आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं तो कोनो भगवान आ रहे हैं। अमित शाह आ रहे हैं तो कोनो भगवान आ रहे हैं, तो खान आ रहा है। पहले गुजरात संभाले ना, जहाँ सरकार है पहले वहाँ संभाले ना, समझे। जो वादा किए थे जुमलाबाजी, तो विशेष राज लेके आ रहे हैं क्या? विशेष पैकेज लेके? ये तो सब कुछ के खिलाफ है अमित शाह। गरीब के खिलाफ, किसान के खिलाफ, आम आदमी के खिलाफ, बिहार के खिलाफ, बिहारी के खिलाफ ये आ कह रहे हैं। इसको ये चमेली के कोल कहावत है, छुछुंदर के माथ में चमेली का तेल। छुछुंदर के माथ में चमेली का तेल जी, समझ गए। ये विशेष राज देने आ रहे हैं क्या? हमारी GST का पैसा रखने आ रहे हैं क्या? विकास का पैसा रोक दिया, आ रहे हैं लेके क्या? इसको 2024 का चूल पड़ी तो सब पार्टी आता जाता है, जो छुछुंदर के तरह आएंगे जाएंगे। उसको कि जो बाबा मध्य प्रदेश वाला छोड़ा है वो क्या बाबा है? बाबा है। नेताओं को और आम आदमी को इन बाबाओं के यहाँ जाने से रोकना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इन लोग के यहाँ जाने से मार्केटिंग होती है इन गंदे लोगों की, चरित्रहीन लोग। ये लोग दुनिया के सबसे चरित्रहीन और गंदे लोग हैं, ये बाबा लोग जो बेमनस्ता फैलाता है। एक मुसलमान परिवार ने इसकी बहन की शादी के लिए पैसा दिया था, मुसलमान। और सबसे ज्यादा गाली गलौज ये जाति और मुसलमानी, ये मुसलमान को और हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। तो ये बाबा को बोलिए कि सबसे पहले डोम, पासवान, राम, निषाद, मलाह, कुमार इनमें शादी करने की तैयारी देश में करें। आदिवासी की बच्चों के साथ शादी करने की तैयारी करें। और चमत्कार पर भरोसा कतई नहीं करना चाहिए दुनिया को। विज्ञान के अलावे, आर्थिक आज़ादी के अलावे किसी चीज़ों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। और आध्यात्मिकता के अलावे भाग्य, किस्मत, आडंबर, कर्मकांड पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे बाबाओं को अविलंब जेल में बंद करने की जरूरत है। गिरफ्तार कर इसको सजा देने की, जैसे राम रहीम है, समय समय पर उसको जेल से निकाल लिया जाता है वोट के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार ऐसे ही बाबाओं के कारण राजनीति चलाती है। और बीजेपी की दुकान ऐसे ही बाबाओं के कारण जिंदा है। कभी कोई किसी का गाल काट लेते हैं, कभी गर्दन काटता है, कभी कुछ करता है, ऐसे ही बाबा। और ऐसे बाबा को कंप्लीट रूप से रौंद देने की जरूरत है। इसके खिलाफ जो विज्ञान में यूथ भरोसा रखते हैं, जो साइंस पढ़ते हैं, जो टॉपर है IMA के, ITN के, इसके खिलाफ मुहिम चलाने की जरूरत है। अन्यथा IMA, ITN और साइंस पढ़ने का, विज्ञान पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अविलंब बिना देर किए ये जो समाज में गलत फहमी पैदा किया जा रहा है और जो बड़े बड़े नेता इसके यहाँ जा रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। ये सही नहीं है, उनका चरित्र सही नहीं है। और ऐसे बाबाओं का जगह जेल है, काल कोठरी है, आसाराम और राम रहीम की तरह। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर क्या 5 लोग मार्केटिंग है, किसी 10 लोगों की जानकारी वैसी को मार्केट में रखता है और अपने लोगों के पता करके रखता है। वो मार्केटिंग है, उसको वो पैसा देता है और उसी को बुला के इसके हिस्ट्री के बारे में बताता है, दुनिया को हेपुटाइज करता है। फालतू बात है। यदि बता दे, मैं चैलेंज करता हूँ, औकात है ना, मैं जो बात कहता हूँ वो बता दे, हम आजीवन चरण पर समर्पण हो जाए। चैलेंज करता हूँ, वो बिहार आके बता दे, सिर्फ एक चीज बता देगा, हम चैलेंज करते हैं उसको। बिल्कुल मार्केटिंग है, जैसे जादूगर से भी बदतर है। जादूगर तो कला जानता है, वो चमत्कार नहीं करता है।
ये हाथ की जो सफाई होती है उसको क्या कहेंगे? बाबा, भगवान? तब तो जादूगर भगवान है। उसको भी बाबा कहिए, जादूगर को। एक कामों के लिए 200 आदमी को रखा हुआ है और हर 200 आदमी को आगे में भीड़ में बैठा लेता है। लाल कपड़ा पहनना, उजला कपड़ा पहन के रहना, काला कपड़ा, अपने आदमी से उसी को पूछवाता है और उसी को बोलवाएगा भगवान बन बैठे हैं। ऐसे आदमी को तो कंप्लीट रूप से आइसोलेशन कर देने की जरूरत है, अन्यथा पूरी दुनिया में विज्ञान पर सवाल खड़ा हो जाए। आप उसका उद्भेदन करने जाएंगे? हाँ, आप उसका उद्भेदन करने जाएंगे? यार उद्भेदन तो अब क्या यहाँ आएगा तो हम तो चैलेंज करते हैं उसको। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री को पप्पू यादव का क्या चैलेंज होगा? वो अगर नहीं आए तो आप जाएंगे क्या? हमको क्या जरूरत है? हमको काम करना, पैसा बांटने हम जाएंगे गरीब में कि उसके गौरव धंधा में जाएंगे? लेकिन कहीं ना कहीं उसके जाल में तो लोग फंस रहे हैं। तो भैया गरीबी भूखमरी के चलते हैं जो चमत्कार है, और ये जो कुछ पैसे वाले जो लोग हैं ये कंप्लीट रूप से ऐसी दुकान जिंदा रखना चाहते हैं और इसमें बीजेपी की सबसे बड़ी भूमिका है। जैसे गणेश भगवान को दूध पिला दिया था, हाथ में कटोरा में कोई पी नहीं रहा था, हाथ से शुद्ध चल रहा था, वैसे ही इन बाबाओं को कुछ दिन पहले इनके पास कुछ नहीं था, आज इतना बड़ा बाबा कैसे हो गई? इतना बड़ा दूसरों से पैसा लेके बहन का शादी किया बाबा हो गए। हनुमान का भक्त बना रहे हैं वो। अरे भैया ये सब चीजें मुझको तो समझ नहीं आई। ये किसी का भक्त नहीं है, ये दुनिया का सबसे गंदा आदमी है। ये लोग मैंने पहले कहा मार्केटिंग करते हैं, ये लोग आवास है, ये लोग जैसे हाथ की सफाई है, अन्य चीजें हैं, उसी तरह इन लोगों का एक तरीका